4,000 से भी ज्यादा, इस बार पूरे देश में 4,000 से भी ज्यादा नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज दो टूक में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के रथ की। इसके अलावा बातचीत होगी पावर स्टार पवन सिंह की। तो क्या नीतीश कुमार का रथ तेजस्वी यादव रोकने वाले हैं? बहुत सारी सभाओं में कहते हैं तेजस्वी यादव कि लाल कृष्ण आडवाणी का रथ मेरे पिताजी ने रोक दिया था। तो क्या नीतीश कुमार का जो आज रथ निकला है उसको तेजस्वी यादव रोकने वाले हैं? नवादा में थे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी नवादा गए थे। देखिए, भीड़ के हिसाब से तो आप कहिए कि 20 थे तेजस्वी यादव, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या उस भीड़ से नीतीश कुमार का रथ रोका जा सकता है? राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बहुत तेज है। जो खबरें आ रही है लोकसभा क्षेत्रों से वो ये बतलाती है कि बिहार का मुकाबला अब कांटे का हो चुका है। कोई ये नहीं कह सकता कि सारी सीटें जीत के हम आ रहे हैं। देखिए, आप नेताओं से बात करिएगा, समर्थकों से बात करिएगा एनडीए के, तो कहेंगे 40 में 40, पिछले बार एक छूट गया था भाई साहब। आप इधर चले आइए महागठबंधन के इलाके में, कहेंगे कि देखिए बोलने दीजिए, जो लोग बोल रहे हैं, जो मीडिया प्रचार कर रही है करने दीजिए, लेकिन ज़मीन पर जाइए तो पता चलेगा कि 40 में आधा भी लायक पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इस पर उन लोग विचार करना चाहिए। तो एक बटी हुई राय है। जिस तरह से महागठबंधन और एनडीए बटा हुआ है, बिहार में जीत और हार को लेकर भी राय बटी हुई है। अपने अपने समर्थकों के दावे हैं, लेकिन जो चीज़ें जमीन पर हो रही है, जो गोलबंदी हो रही है, वो बहुत कुछ कहानी कहती है बिहार में। बिहार का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये गोलबंदी हो रही है बहुत तेज। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जमुई में चुनाव हो रहा है, मुंगेर में चुनाव हो रहा है, नवादा में चुनाव हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? जो अति पिछड़ा की गोलबंदी है, पूरे बिहार से लोग जा रहे हैं इन इलाकों में, खासकर जो महतो बिरादरी है जा रही है उन सीटों पर। वो नवादा जा रहा है, वो मुंगेर जा रहा है, वो जमुई जा रहा है। किस लिए? वो गोलबंदी है। पूरे बिहार के इलाके में ये मैसेज है कि गोलबंदी करनी है, इस बार मौका है, हमको आगे बढ़ जाना है। तो जब रथ रोकने की बात कहते हैं तेजस्वी यादव, तो इसके पीछे वही ताकत है और वही फीडबैक है कि गोलबंदी कितनी तेज हो रही है। दूसरी तरफ देखिए एनडीए की तरफ, मोदी फैक्टर है, मोदी का नाम है। लोग से पूछिएगा कैंडिडेट कौन है, लोग नहीं बता रहे हैं। आप चले जाइए नवादा, चले जाइए जमुई, चले जाइए औरंगाबाद, कोई कैंडिडेट का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। कहेगा कि मोदी जी के नाम पर हमको वोट देना है, मोदी को वोट करना है। तेजस्वी यादव व्यंग भी करते हैं कि भाई अब तो एनडीए के लोग कहते हैं कि ऊपर देखिए, ऊपर वाले को देख के वोट करिए, नीचे वाले को क्या देखना है। तो नीचे वाले में तो गरीब लोग रहते हैं, उनको तो बीजेपी को देखना नहीं है। तो ये एक व्यंग अपनी हर सभा में तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो आज ये बड़ा सवाल उठा, क्या आडवाणी के रथ उनके पिताजी लालू प्रसाद ने रोका था? तो नीतीश कुमार का जो रथ निकला है उसको तेजस्वी यादव रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। जवाब तो 4 तारीख को ही मिलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन एक मैसेज बहुत साफ साफ है कि बिहार का ये चुनाव जब शुरू हुआ था तो लगता था कि एक आसान चुनाव है एनडीए के लिए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये मुकाबला बराबरी का हो रहा है, मुकाबले कांटे का हो रहा है, अगर कुछ सीटों को आप छोड़ दें तो। अब चलिए बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह की। बहुत चर्चा है, पूरे दिन पटना में चर्चा यही रही, क्या बसपा के टिकट पर लड़ने वाले हैं पवन सिंह। जैसे ही ये खबर आई कि मायावती से उनकी मुलाकात हुई है, तो ये चर्चा गर्म हो गई। देखिए, 19 के चुनाव में भी राजा राम तिवारी थे, वहां से चुनाव लड़े थे काराकाट से, लगभग 22,000 वोट उनको मिला था। तो उन 22,000 वोट के भरोसे तो पवन सिंह है नहीं। इतने बड़े स्टार हैं, इतनी बड़ी सीट पर लड़ने जा रहे हैं, तो वो बसपा से क्यों लड़ रहे हैं? मायावती से उनकी मुलाकात क्यों हुई?
देखिए, आपको हम बताएं कि सोर्सेस कहते हैं कि नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई है, सम्राट चौधरी से भी उनकी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, उसकी तो फोटो भी है, आप फोटो देखिए इनकी सम्राट चौधरी के साथ। तो मुलाकातों का दौर पवन सिंह हर जगह कर रहे हैं। आरजेडी में भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, हम बताएंगे नाम बाद में आपको, क्योंकि आरजेडी में भी एक मंथन है कि क्यों नहीं पवन सिंह को लड़ाया जाए और वो सीट सीवान में दे दिया जाए माले को। कल भी हमने चर्चा की थी आपसे इस बारे में। ये एक गंभीर चर्चा आरजेडी के अंदर हो रही है कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो राजपूतों की गोलबंदी आरजेडी के पक्ष में आप शाहाबाद में कर सकते हैं। तो अपने अपने दाव पेच बिसात बिछाए जा रहे हैं और उस बिसात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि एक फैसला बहुत सारी सीटों को प्रभावित कर देगा। पवन सिंह अगर उम्मीदवार होते हैं आरजेडी के तो वहाँ की बहुत सारी सीटों पर आरा में भी प्रभावित करेंगे, दूसरे इलाकों में भी प्रभावित करेंगे। तो एक मैसेज जाएगा कि भाई राजपूतों को तवज्जो दिया लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने। लेकिन जो समर्थक है पवन सिंह के, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि निर्दलीय लड़िए, निर्दलीय लड़िए, किसी पार्टी के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि आपके टक्कर में तो कोई है ही नहीं काराकाट में। वो गाना वो चलता है नारा ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। उनके समर्थक यही बोल रहे हैं पवन सिंह के आजकल कि इधर उधर मत जाइए, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, जीत के दिल्ली जाइए। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। पवन सिंह को फैसला लेना है बहुत जल्द कि वो करेंगे क्या। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो खेमा है वो काफ़ी सतर्क और सावधान हो चुका है। उसको पता है कि पवन सिंह की एंट्री उसके बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है। तो ये खेल ज़्यादा ना बिगड़े, इसके लिए किलेबंदी शुरू है। अपने खास लोगों को उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में लगाया है, जिम्मेदार लोगों को लगाया है कि अब उसको लड़ाई को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, अब काफ़ी गंभीरता से कैंपेन को चलाना है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं कि उनके जीत का मतलब क्या है और उनके हार का मतलब क्या है उनकी पार्टी के लिए। तो दाव पर बहुत कुछ लगा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा का काराकाट में। बहुत सारी चर्चा होती है कि भाजपा वाले मदद नहीं कर रहे हैं, फल्ला मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेफिक्र उपेंद्र कुशवाहा पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, अपनी बात बता रहे हैं और ये बात जरूर कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, पूरा एनडीए एक साथ है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो आप जो है एनडीए के पक्ष में वोट करिए, तभी नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दो टूक शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इतना तो तय है कि पवन सिंह की एंट्री पूरे शाहाबाद में एक तरह से समझिए कि सुनामी टाइप जो होता है ना, वो एक राजनीतिक सुनामी ला कर चुकी है। तो तैयारी है पूरी, देखिए क्या होता है काराकाट में। लेकिन नीतीश कुमार का रथ तेजस्वी यादव रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, आज यही पटना में ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए उस रथ में क्या होता है, वो रुकता है या वो रथ सीधे दिल्ली जाके रुकेगा, ये तो बिहार की जनता तय कर देगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।